मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखे चोर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ट्रन ट्रन फोन। यस, मिसेज रस्तोगी हियर। मिसेज रस्तोगी, आपकी छोटी बच्ची जूली मेरे कब्जे में है। क्या? मैंने कहा आपकी जूली मेरे कब्जे में है। तुम झूठ बोल रही हो। जूली तो इस समय अपने स्कूल में है। तुम मजाक कर रही हो। कौन हो तुम? इस बात को छोड़ो कि मैं कौन हूँ, और जो मैंने कहा है वो मजाक नहीं, सच है। तुमने जूली को 9:05 पर जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल से पहले चौराहे के किनारे पर छोड़ दिया था। केवल 2 मिनट तक तुम वहाँ खड़ी रही, फिर ये देखे बिना कि जूली कहाँ गई तुम वापस लौट गई थी। ओह, मेरी बच्ची का अपहरण किया है तूने। बोल, क्यों किया है ऐसा? क्या चाहती है तू? अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जूली वापस आ जाए तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। मेरी जूली सकुशल तो है ना? अभी तक तो कुशल पूर्वक है, परंतु अगर तुमने पुलिस की सहायता ली तो फिर तुम्हारी जूली जीवित नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मैं कोई सहायता नहीं लूंगी, पर मेरी बच्ची पर कोई जुल्म ना करना। वो मेरी इकलौती बेटी है। बताओ, मुझे अपनी बच्ची की वापसी के लिए क्या करना होगा? तुमने फूलबाग स्थित टेलीफोन बूथ देखा है? वही जो पार्क के किनारे है? हाँ वही। तुम तुरंत वहां पहुंचो और मेरी कॉल की प्रतीक्षा करो, पर उससे पूर्व अपना रिसीवर मेज पर रख दो। मैं फ़ोन बंद नहीं करूंगी ताकि तुम किसी से संबंध स्थापित ना कर सको। और हाँ, तुम अपने घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ देना। परंतु क्यों? मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा हूँ? कोई प्रश्न नहीं, तुम वही करो जो तुमको कहा गया है, अन्यथा तुम्हारी जूली। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ ना होना चाहिए। फिर भी मैं उस समय तक घर के बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए कि जूली ठीक ठाक है। फ़ोन पर कुछ देर खामोशी रहने के बाद, मैं ठीक हूँ मम्मी, बिल्कुल ठीक। जूली मेरी बच्ची, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी गई ना? अब तुम तुरंत फूलबाग स्थित टेलीफोन बूथ पर पहुंच जाओ। तुमने अपनी जूली की आवाज़ सुन ली है। मैंने अभी उसे हाथ भी नहीं लगाया है, परंतु किसी प्रकार की मूर्खता करने पर मैं तुम्हारी बच्ची की कुशलता की गारंटी नहीं दे सकती। मिसेज रस्तोगी ने तुरंत रिसीवर मेज पर रख दिया और खुला दरवाज़ा छोड़कर चल दी। भगवान जाने वो चुड़ैल क्या चाहती है। यही है वो बूथ, परंतु यहाँ तो कोई है ही नहीं। रिसीवर को कान से लगाए रखना चाहिए। अगला आदेश इसी से प्राप्त होगा। लगभग 15 मिनट बाद। हेलो मिसेज रस्तोगी, अब आप अपनी बच्ची से मिलने वाली है। मैं उसे छोड़ रही हूँ। मिसेज रस्तोगी बाहर देखने लगी। अब कुछ क्षणों उपरांत, मेरी बच्ची जूली। जूली मेरी बच्ची। मेरी बच्ची जूली तो ठीक तो है ना? मम्मी, तुम यहाँ कैसे? उसने तुम्हें कहाँ रखा था बेटी? मारा पीटा तो नहीं? ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? मैं तो सीधी स्कूल से आ रही हूँ। क्या मतलब? क्या तुमने फ़ोन पर मुझसे बात नहीं की थी? तुमने ये नहीं कहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक? फ़ोन पर नहीं तो? और हाँ मम्मी, स्कूल के बाहर जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब एक प्रेस रिपोर्टर मुझसे मिली थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और कहा कि मैं उसके माइक्रोफोन पर अपनी मम्मी को कुछ कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ। मैंने उस पर कह दिया, मम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। वो कह रही थी कि मेरा प्रोग्राम दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। उफ, हे भगवान, मेरे साथ इतना भयंकर मजाक। जल्दी घर चल बेटी। लेकिन मम्मी, बात क्या हुई है? जब वो अपने घर पहुंची, हे भगवान, सारा सामान गायब। मम्मी, टीवी, फ्रिज एवं दूसरे सब सामान कहाँ गए? बेटी, हम बर्बाद हो गए, सारा सामान चोरी हो गया।
चोरी हो गया? लेकिन कैसे मम्मी? सुबुक सुबुक, हम कहीं के नहीं रहे। अज्ञात स्थान पर चोर। आज तो मजा आ गया संगीता। कम से कम 70-80 हज़ार का माल होगा ये। तुम्हारी योजना का भी जवाब नहीं सुशीला। मैं अच्छी तरह सोच समझकर ही योजनाएं बनाती हूँ। यही कारण है कि आज तक पुलिस मेरी परछाई तक नहीं पा सकी। मज़ा तो तब आया जब मैं प्रेस रिपोर्टर बनकर जूली से मिली और तुमने वही रिकॉर्ड फ़ोन पर सुनाया। ठीक कह रही है तू। और हाँ, उस शिवालय वाली कोठी के बारे में तुमने क्या सोचा? सोचा ही नहीं, मैंने एक योजना भी बना ली है। उस चोरी में पुलिस स्वयं हमारी मदद करेगी। क्या मतलब? चोरी करने में पुलिस हमारी सहायता करेगी? दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? नहीं, इस बार की योजना ही कुछ विचित्र है। ध्यान से सुनो। दूसरे दिन मोलगंज पुलिस चौकी पर एक अधेड़ आयु की औरत पहुंची। मेरी सहायता कीजिए इंस्पेक्टर। मैं अपने 700 रुपये से हाथ धो बैठी हूँ। ओह, आप तो काफ़ी घबराई हुई हैं। पहले बैठ जाइए, फिर बताइए कि क्या हुआ। 10 मिनट पहले मैं पीपीएन मार्केट में एक दुकान में प्रवेश कर रही थी। तब मेरे पास मेरा पर्स भी था जो मैं हाथ में लिए थी। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। जब मैं भीड़ में से होते हुए दुकान में जाने लगी तो एक युवक मुझसे टकराया। जब तक मैं कुछ समझती वो भीड़ में गायब हो गया। और सुबह सुबह मेरा पर्स भी ले गया। मैं चाहकर भी ना जान सकी कि वो किधर गया। आपके पर्स में क्या था? उसमें 700 रुपये, घर की चाबियाँ, मेकअप का सामान एवं ऐसी ही कुछ चीज़ें थी। आप उसके चेहरे आदि का पूरा विवरण लिखवा दें। मैं अभी वायरलेस से पुलिस की गश्ती गाड़ियों को सूचना पहुंचा देता हूं। साथ ही आप अपना नाम और पता भी लिखवा दें ताकि मुजरिम पकड़ा जाए तो आपको सूचना दी जा सके। मेरा नाम अनीता मल्होत्रा है। मैं 37/49 शिवालय में रहती हूँ, चीफ सर्जिकल के बगल में। ठीक है, अब आप निश्चिंत होकर जाएं। लेकिन मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती। क्यों? मेरी चाबी भी तो पर्स में थी और मेरे पति ऑफिस के काम से 7 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। उफ, अब मैं क्या करूं? ओह, कोई बात नहीं मिसिस मल्होत्रा, मैं कांस्टेबल से कह देता हूँ, वो आपको जीप में वहाँ छोड़ देगा और मकान की किसी खिड़की के रास्ते से अंदर जाकर आपके लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को समझाकर श्रीमती अनीता के साथ रवाना कर दिया। कुछ देर बाद, आप यहीं रुकिए, मैं पीछे जाकर देखता हूँ, शायद किसी खिड़की से रास्ता मिल जाए। अच्छा ठीक है। सभी खिड़कियां बंद है, भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं। इस पेड़ की शाखें छत पर हैं। ठीक है। पुलिस की नौकरी में यह सब भी करना पड़ता है। कांस्टेबल पेड़ पर से होता हुआ कोठी के छत पर पहुंचा और पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। ओ यू, थैंक यू कांस्टेबल। इट वाज माई ग्रेट प्रॉब्लम। नो थैंक्स मैडम, इट वॉज माई ड्यूटी। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक रहा। अब आगे भी कोई परेशानी ना हो तो अच्छा। ओह माई गुडनेस, ये तो शायद किसी लखपति का घर मालूम पड़ता है। संगीता को फ़ोन कर दूँ, वो भी बहुत प्रसन्न होगी। हेलो संगीता, मेरा काम सफलतापूर्वक हो गया है। अब तुम वैन लेकर आ जाओ। गुड, वेरी गुड, मैं बस अभी पहुँची। लगभग 15 मिनट पश्चात संगीता तथा मिसेस मल्होत्रा बनी सुशीला मकान से कीमती सामान निकालकर वैन में लाद रही थी। जब वैन कीमती सामानों से पूरा भर गया तब बस अब यहाँ से फूट चलो। कहो संगीता, इस चोरी में पुलिस ने हमारी सहायता की या नहीं की? भगवान की सौगंध सुशीला, मैं तेरे मस्तिष्क का लोहा मान गई। कितने रुपयों का सामान होगा ये? लगभग 1.5 लाख का। आहा, सच, भगवान इसी तरह देता रहे बस। पर अब तुम्हारे चेहरे पर मेकअप की आवश्यकता तो है नहीं, इसे हटा दो। अभी नहीं, ठिकाने पर पहुंचने के बाद। अब तो ठिकाने पर पहुंच ही गए समझो। अगले दिन, उफ, फिर चोरी। आजकल चोरों ने बहुत आतंक मचा रखा है।
मैं भी कई दिनों से अखबार में पढ़ती आ रही हूँ, चोर नए नए तरीके प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अकेली रह जाती हो। तुम भी हर समय चौकन्नी रहा करो। आप मेरी फिक्र ना करें। अगर चोरों ने मेरे घर की चौखट पर कदम भी रखा तो वो हमेशा के लिए चोरी करना भूल जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? मैं उनके हाथ पांव तोड़कर रख दूंगी। हमने तिनका तिनका जोड़कर ये स्वर्ग बनाया है। जो भी इसकी ओर आंख उठाकर देखेगा मैं उसकी आंखें फोड़ कर रख दूंगी। फिर भी तुमको सावधान रहना चाहिए। प्रसा चोर काफी चालाक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस का समय हो रहा है। अच्छा, गुड बाय प्रसा, बाय, बेस्ट ऑफ लक। कुछ देर बाद, किसका फ़ोन होगा इस समय? हेलो, कौन? आप पवन कुमार विज की मिसेस परसा बोल रही हैं ना? जी हाँ। आप कहाँ से बोल रही हैं और मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं वो हूँ जिसकी कार से मिस्टर पवन विज की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? कहाँ? गुमटी नंबर 5 की ढलान पर मिस्टर पवन कुमार को लहूलुहान अवस्था में हैलट अस्पताल ले जाया गया है। मैं भी वही हूँ। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं वहाँ अभी पहुँच रही हूँ। मैं आपको यहीं मिलूंगी। श्रीमती परसा तुरंत ही मकान से बाहर निकली। उफ, ये क्या हो गया अचानक? टैक्सी, हैलट अस्पताल चलो जल्दी। ओके मैडम। और टैक्सी तेजी से हैलट अस्पताल की ओर रवाना हो गई। उस टैक्सी के जाते ही वहां एक वैन आकर रुकी। किंक। वैन से सुशीला एवं संगीता बाहर निकली। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है। 20 मिनट में तो मैं पूरे घर पर झाड़ू फेर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी ताला खोल। और लगभग 15 मिनटों में ही वैन उस घर के कीमती सामानों से भर गई। मिसेस परसा को जब अस्पताल पहुंचकर पता चलेगा कि पवन कुमार विज नामक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो तुरंत मिस्टर पवन के ऑफिस फ़ोन करेगी। जब मिस्टर पवन की कुशलता की खबर मिलेगी तो वह भागी भागी वापस आएगी। हाँ, और अब उसके पहुंचने का समय हो गया है, इसलिए अब जल्दी करो। आजकल भगवान की कृपा दृष्टि हम दोनों पर है। बिना किसी अड़चन के सफलता जो प्राप्त हो रही है। उनकी वैन सुंदर से एक बंगले में प्रवेश कर गई। भगवान का शुक्र है कि हम सकुशल यहाँ तक पहुँच गए। वैन बंगले के एक गैरेज में आकर रुकी। उतरते ही तू गैरेज का शटर बंद कर देना। संगीता ने शटर बंद कर दिया। अब कुछ देर बाद वैन से सारा माल उतार लेना। कुछ समय बाद वैन का सामान बंगले के ड्राइंग रूम में रखा था। वाह, अब सबसे पहले इस अलमारी को खोलो। संगीता अलमारी खोलने में व्यस्त हो गई। ये लो, अलमारी खुल गई। देखो इसमें क्या क्या है। अलमारी में ढेर सारे पैकेट एवं एक रबर की गुड़िया थी। पैकेट? इसमें क्या हो सकता है? मैं इनको खोल कर देखती हूँ। इस गुड़िया का क्या काम अलमारी में? संगीता ने एक पैकेट खोला तो खुशी से उछल पड़ी। सोने के बिस्किट? क्या? सचमुच ये तो ठोस सोने के हैं। दूसरा पैकेट भी खोल कर देखूं। दूसरा पैकेट खोलने पर हीरे, करोड़ों के हीरे। ओ माय गॉड! दोनों जल्दी जल्दी अन्य पैकेट भी खोल दिए। सभी में सोने के बिस्कुट एवं हीरे भरे थे। ये तो खजाना है, कुबेर का खजाना। हे भगवान, तूने तो हमें छप्पड़ फाड़ कर दौलत दे दी। मेरी कहीं खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाए। लेकिन सोने और हीरो के बीच ये गुड़िया क्यों रखी हुई है? शायद इसमें भी कुछ है, पर क्या हो सकता है इसमें? सुशीला ने ध्यान से गुड़िया को देखा। उसकी पीठ पर चैन लगी दिखाई दी। रबड़ की गुड़िया में चैन? उसने वो चैन खोल दी। गुड़िया की पीठ 2 भागों में बट गई और उसके अंदर कुछ कागज नजर आने लगा। अरे, इसमें तो सिर्फ कागज है। अवश्य ही ये कागज महत्वपूर्ण होंगे। जरा इनको ध्यान से देखो, किस किस चीज के कागज हैं? सुशीला ने कागजों को गौर से देखा और हे ईश्वर, इन कागजों का संबंध तो देश की महत्वपूर्ण जानकारियों और गुप्त बातों से है।
ओह, यानी प्रमुख सैनिक छावनियाँ, महत्वपूर्ण इमारतें आदि के बारे में जानकारियाँ हैं। हाँ, यानी कि मिस्टर पवन एक बड़े स्मगलर और देश के गद्दार हैं। गद्दार? इन कागजों को अभी तो रखो, बाद में देखेंगे। अभी तो इस माल को संभालो। संगीता, क्यों ना हम ये हीरे एवं सोना रखकर बाकी के सामानों का मुजीब भाई से सौदा कर लें? विचार बुरा नहीं है। तब तुम मुजीब भाई को फ़ोन करके बुला लो, मैं ये पैकेट संभाल कर रखती हूँ। संगीता फ़ोन करने लगी और सुशीला पैकेटों को एक कमरे में रखने लगी। हेलो मुजीब भाई, मैं संगीता बोल रही हूँ। अब हमारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। किसी गुप्त स्थान पर एक मीटिंग हॉल में। साथियों, आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारे एक सदस्य पवन बीज के घर चोरी हो गई है और चोर अपने साथ एक ऐसी अलमारी भी ले गए हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसमें करोड़ों के हीरे, सोने के बिस्किट तथा कुछ अति महत्वपूर्ण कागज भी थे जिसमें देश के गुप्त राज थे। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने ढंग से शीघ्र उन चोरों को पकड़कर हमारे सामने लाएं। पर बॉस, इतने बड़े शहर में चोरों को कहाँ तलाश किया जा सकता है, जबकि ये भी नहीं पता कि चोरों की संख्या कितनी है। ये आप लोगों का सिर दर्द है। कैसे एवं कहाँ उनका पता लगाना है ये आप लोग जाने। मुझे तो वे चोर चाहिए, वो भी जिंदा। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि चोरी उन्हीं लोगों ने की है जिन्हें पुलिस विभाग अनोखे चोर कहता है। इन चोरों को चोरी करने का ढंग एकदम नया होता है तथा वे दिन में ही अधिकतर चोरी करती हैं। ठीक है बॉस, हम लोग अपनी तरफ से उन चोरों को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात और, वे लोग कई हैं तथा उनका एक संगठन है जिसमें औरतें भी शामिल हैं। अब आप लोग शीघ्र से शीघ्र जाकर उनका पता लगाएं। इसी के साथ आज की मीटिंग समाप्त। मनीष जोसेफ को छोड़कर शेष सभी जा सकते हैं। बॉस के आदेश के बाद सभी लोग उस हॉल से चले गए। अब वहाँ केवल बॉस और मनीष नामक व्यक्ति ही रह गए थे। तुम्हारे काम का क्या रहा मनीष? बॉस, अरुण काम से इनकार कर रहा था। जब काफ़ी समझाने के बाद भी तैयार हुआ तो मैंने उसे गोली मार दी। ठीक किया। यदि उसे समाप्त ना किया जाता तो वो आगे हमारे लिए खतरा बन सकता था। बॉस, अरुण काम से इनकार कर रहा था। जब काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं तैयार हुआ तो मैंने उसे गोली मार दी। ठीक किया। यदि उसे समाप्त ना किया जाता तो वह आगे हमारे लिए खतरा बन सकता था। अब हमारे लिए क्या आदेश है? अब तुमको ऐसे लोगों का पता लगाना है जो चोरी का सामान खरीदते हैं। ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करके मुझे दो। ये काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। ओके बॉस। 5 दिन बाद। अब क्या करने का विचार है? अब हमें सिर्फ एक काम करना है, वो है पवन के विरुद्ध कार्यवाही। लेकिन इसके लिए हमारी जान का भी खतरा हो सकता है। इसके लिए एक ही उपाय है कि उन महत्वपूर्ण कागजों का पार्सल बनाकर पुलिस चीफ को भेज दिया जाए, साथ ही एक पत्र भी जिसमें पवन के बारे में सब कुछ लिखा हो। तब इस कार्य को आज ही निपटा दिया जाए, फिर हम लोग भविष्य के बारे में सोचेंगे। तुम्हारी बात सही है। उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। हेलो, मैं सुशीला बोल रही हूँ। आप कौन हैं? मैं मुजीब भाई बोल रहा हूँ जी। अरे मुजीब भाई, कहो कैसे याद किया? सुशीला जी, मनीष जोसेफ नामक एक व्यक्ति आपके बारे में मुझसे पूछ रहा था। क्या? पर क्यों? ये तो अपन को पता नहीं, पर 5 दिन पहले जो सामान आपके पास आया है वो सामान देखने कई लोग आ चुके हैं। वे उन सामानों के चोरों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तुमने क्या बताया? उसने मेरे सीने पर तमंचा रख कर पूछा था जी। सो मुझे आपका पता बताना पड़ा। उसके जाते ही मैं आपको फ़ोन कर दिया हूँ। क्या? क्या बात है सुशीला, किसका फ़ोन था? संगीता, मुझे खतरे की बू महसूस हो रही है। खतरा? कैसा खतरा? आखिर हुआ क्या? ये सब बताने का वक्त नहीं है अभी। फ़िलहाल मैं पवन बीज वाले कागज़ पुलिस चीफ को देने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सुशीला?
मैं बाद में सब बता दूंगी, पर इस समय मेरा एक एक पल कीमती है। तभी बाहर कहीं गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। शायद वो आ गया। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाती हूँ। पर कौन आ गया? तुम घबरा क्यों रही हो? सुशीला पिछले दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वहां 4 लोगों ने प्रवेश किया। वो लड़की भाग रही है, उसे रोको। अरे आप लोग कौन हैं? 2 आदमी सुशीला के पीछे भागे। ए लड़की रुक जा। पर सुशीला तेजी से दौड़ते हुए सड़क पर आ गई। टैक्सी के रुकते ही वो उसमें सवार हो गई। लाल बंगले चलो जल्दी अंदर। लड़की 5 दिन पहले पवन बीच के यहाँ से जो माल तू चुरा कर लाई थी वो कहाँ है? माल? कैसा माल? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर, शराफत से मेरे सवाल का जवाब दे। तड़ाक। वो सब हमने बेच दिया। हम मुजीबुद्दीन के हाथ बेचे गए सामान की नहीं, सेफ में से प्राप्त हुए माल की बात पूछ रहे हैं, समझी? अब संगीता समझ गई कि मामला संगीन है। वो माल मेरी पार्टनर सुशीला ने कहीं छुपा रखा है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पर वो गई कहाँ? मुझे बताकर नहीं गई। दूसरी ओर सुशीला का पीछा कार से हो रहा था। सुशीला की टैक्सी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आकर रुकी। अरे ये पुलिस के पास जा रही है। इसका पुलिस के पास पहुंचने का मतलब है हमारे संगठन का विनाश, इसलिए इसे जीवित छोड़ना मूर्खता होगी। धाएं धाएं। जल्दी चलो दीपक, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कार की रफ्तार तेज हुई और जुम आंखों से ओझल हो गई। इधर धमाके की आवाज़ सुनकर 2 पुलिसकर्मी बाहर आए। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अभी गोली चलने की आवाज़ आई थी। दोनों की नज़रें सुशीला पर पड़ी तो वे उसके पास पहुँचे। अरे तुमको किसने मारा? मुझे अपने चीफ से मिलवा दो जल्दी। एक सिपाही पुलिस चीफ अतुलपुरी को बुला लाया। अरे इसकी हालत तो चिंताजनक है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। नहीं साहब, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिंदगी में पहला भला काम करने चली थी, पर भगवान को शायद ये पसंद नहीं आया। लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तुमको गोली किसने मारी? इस पैकेट को लीजिए, इसमें एक पत्र भी है, उसमें सब लिखा है। हे राम। और सुशीला की गर्दन लुढ़क गई। ओह, मर गई बेचारी। पता नहीं कौन थी। लाश को उठवाने का आदेश देकर चीफ अपने ऑफिस में चला गया। दूसरी तरफ संगीता पर बुरी बीत रही थी। बता, वो माल कहाँ है? वो तेरे ही पास है, मुझे अच्छी तरह पता है। तड़ाक। ओह, एक ही बार में बेहोश हो गई। तुम लोग सारे घर की तलाशी लो। माल और रबड़ की गुड़िया हर हालत में मिलनी चाहिए। तभी वहां उस व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसने सुशीला को गोली मारी थी। उस्ताद, उसकी सहेली पुलिस हेडक्वार्टर जा रही थी। मैंने उसे गोली मार दी। भागते समय उसके हाथ में कुछ था, पर वो क्या था? एक पैकेट था, पर मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। उसी समय उस्ताद माल मिल गया, गुड़िया भी है यहाँ। तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा उस्ताद, लेकिन पहले इस लड़की को ख़त्म कर दूँ। इसका अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। धाएं। ठीक उसी समय पुलिस चीफ अतुलपुरी अपने ऑफिस में पैकेट खोल रहा था। पता नहीं क्या है इसमें। अरे, देश के गुप्त रहस्यों वाले कागजात, और ये पत्र जिसमें लिखा है कि पवन बीज नामक व्यक्ति के घर से ये सब प्राप्त हुआ है। उसका पता भी लिखा है। ओह, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण राज हाथ लग गया। मुझे अब देर ना करके शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। और फिर चीफ ने सशस्त्र पुलिस वालों को साथ लिया और पवन बीज के घर की ओर बढ़ गए। इधर ये सारा माल समेट लो, गुड़िया मैं रखता हूँ। अब जरा जल्दी करो। तुम फिक्र ना करो उस्ताद, अभी सारा काम हुआ जाता है। इस प्रकार वे सभी लोग अपना माल समेटकर कार में सवार होकर वहां से चल दिए। इधर पवन बीज के घर पुलिस चीफ सशस्त्र पुलिस सिपाहियों के साथ पहुंचा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर से होकर आता हूँ। भीतर पहुंचकर मिस्टर पवन,
मैं आपके देश के गुप्त राजों का स्मगलर एवं चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। क्या? लेकिन यह आप क्या कह रहे हैं? आपको गलत। क्या इन कागजातों को देखने के बाद भी तुम वही कहोगे? ओह नहीं। पवन उन कागजातों को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में पवन को टॉर्चर करने पर पता चला कि रहस्यमय नकाबपोश बॉस वो स्वयं ही था। एक तरफ तो वह फौजी विभाग में कार्यरत था और दूसरी ओर स्मगलरों का बॉस था। इस प्रकार पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 चोरों के कारण देश के अपराधियों का विनाश हुआ, पर अफसोस की बात थी कि वे दोनों अनोखे चोर अब इस दुनिया में नहीं थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, और इन 2 चोरों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी लिख करके हमें ज़रूर से बताना कि इन 2 चोरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।